जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को देखने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसलिए आप सभी अंत तक बने रहिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछले क्लास में हमने देखा था ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ से हम लोगों ने क्या किया था, एक्स और वाई का वैल्यू निकाला था या वेरिएबल का वैल्यू निकाला था। इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट क्या कह रहा है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, एक्स या वाई का वैल्यू निकालकर इक्वेशन में पुट करना होता है, फिर आंसर आ जाता है। करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन आपका क्या है, ये इक्वेशन आपका है फर्स्ट, ये इक्वेशन आपका है सेकेंड। x इज इक्वल टू 4, ये राइट साइड में जाकर हो जाएगा प्लस y। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। आप x को भी इधर रख सकते हैं, y को भी रख सकते हैं। अब x का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसमें हम नहीं रखेंगे क्योंकि इसी में से मैंने x का वैल्यू निकाला है। क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि जो ये x का वैल्यू जो है, यानी कि 4 प्लस वाई, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो जैसे x लिखा है यहाँ पे, तो x के हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई, फिर ये y ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 14। ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू, इसको उधर फेंक देंगे, 14 माइनस इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 10। यानी कि 2y इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब हम y का वैल्यू चाहे किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। इसमें हम पुट कर देते हैं क्योंकि x एक साइड में है, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह हम क्या रख देंगे 5। ये हो जाएगा 5 4 9, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के सेकेंड पार्ट को। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपान 3 प्लस t अपान 2 इज इक्वल टू 6। ये आपका पहला इक्वेशन ऐसे लिख दिया गया है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, इसमें हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर इसका इक्वल करना होगा। यानी कि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, ऊपर भी हमें 2 से करना होगा। 2 नीचे है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ऊपर भी हमें 3 से करना होगा। तो क्या हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा आपका 3t। और नीचे जब बराबर हो जाता है डिनोमिनेटर तो एक बार लिख लेते हैं, तो 2 3 जा 6, ये 6 ऐसे ही रह जाएगा। 6 को हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 36। 2s प्लस 3t, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी कि s का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। s का वैल्यू कहाँ है, ये वाला s का वैल्यू है। जो ये s का वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। 2 एज इट इज यहाँ पे लिख दिया गया है, और s की जगह पे s कितना है 3 प्लस टी, यानी कि s की जगह पे 3 प्लस टी लिख दिया गया है। इसके बाद में प्लस फिर 3t ऐसे लिख दिया गया, इज इक्वल टू 36। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 3 जा 6 और 2t, ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 प्लस
2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, ये राइट साइड में जाके घटा देगा, इन सब्ट्रैक्शन कर देगा, ये हो जाएगा आपका 30। 5 राइट साइड में जाके क्या करेगा डिवाइड कर देगा, यानी कि 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। t का वैल्यू कितना आ गया 6। अब जो t का वैल्यू है हम क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे t का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है और t की जगह पर हमने क्या लिख दिया 6, यानी 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से t का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 और s का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के थर्ड पार्ट को। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन। आप पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में से x या y को आप अलग कर सकते हैं। मैंने क्या किया है पहले इक्वेशन में से y को हमने अलग कर लिया। जैसे y को हमने राइट साइड में कर दिया, यानी कि ये y है, राइट साइड में जाके प्लस में हो गया और ये इधर आके माइनस में हो गया, यानी कि y जो है आपका y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। कितना आ गया y का वैल्यू 3x माइनस 3। अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 और y की जगह हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, यानी 3 3 जा 9 और x का ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि 9x 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 आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9। इसमें x बचा ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ इसके इन्फिनिटिव सोल्यूशन आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं इसके इन्फिनिटिव, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं, उसको गिना नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चौथे पार्ट को देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें क्या करना है, या तो आप डेसिमल में सॉल्व कर लीजिए या डेसिमल हटा के सॉल्व कर लीजिए। डेसिमल हटा के सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रहे दोनों साइड में करना है। इससे करने से क्या फ़ायदा होगा, ये डेसिमल जो है सारा खत्म हो जाएगा। जैसे 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 जा कितना हो जाएगा 20। एक नंबर के बाद में डेसिमल लगा है तो हम क्या करेंगे एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा खत्म, यानी कि ये 2 आ जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा। इसी तरीके से सभी में किया गया है। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में दोनों साइड में 10 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 1 और 2 माना गया है इक्वेशन, ये 3 और इक्वेशन 4। आप चाहें तो इसको बिना इक्वेशन माने सॉल्व कर सकते हैं। इसको इक्वेशन आप मत मानिए, आप डायरेक्ट इसको जब इस तरीके से निकालेंगे तो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मान के सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या करना है x या y का वैल्यू हमें निकाल लेना है, जैसे मैंने इसमें से निकाला है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y इज इक्वल टू, यानी कि 2x जो है राइट साइड में जाके माइनस कर दिया, फिर इसके बाद में जो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे आके क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब y क्या हो गया अलग हो गया, y का वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। क्या करेंगे 4 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ये 4x पहले से ही है, प्लस 5, y का वैल्यू कितना है, ये जो y है y की जगह हम क्या रखेंगे 13 माइनस 2x अपान 3। ये हो गया आपका 13 माइनस 2x अपान 3 इज इक्वल टू 23। डिनोमिनेटर इसका हमें क्या करना होगा बराबर करना होगा, जैसा कि अलग कलर से मैंने लिखा है क्योंकि ये अलग से किया गया है, यानी कि सबके नीचे 1 होता है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो जाएगा 3 4 जा 12x, क्या हो जाएगा ये 3 4 जा 12x। इसके बाद में 13 5 जा कितना होता है 65। फिर ये क्या होगा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा 5 2 जा 10, यानी कि माइनस 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर दोनों में बराबर हो जाएगा तो राइट साइड में जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा। ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसके बाद में 12x माइनस 10x कितना हो जाएगा आपका 2x। 65 राइट साइड में जाकर क्या करेगा घटा देगा, कि हो जाएगा आपका 4। x इज इक्वल टू, इधर में मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके क्या करेगा ये डिवाइड करेगा, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2।
अब x का वैल्यू क्या करें, इसमें से चाहे जिसमें आप पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5, यानी ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 अलग कलर से लिख दिया गया है। ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 13 ऐसे आ जाएगा, नीचे आपका क्या है 3, 13 में से 4 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आपका 9, और नीचे क्या है 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, पहला इक्वेशन है आपका, दूसरा इक्वेशन। इसके बाद में x का वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 से प्राप्त कर लिया है, जैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे FROM फ्रॉम इक्वेशन 2। जैसे ये मैंने x ऐसे लिख दिया, ये राइट साइड में जाके प्लस √8y हो गया, अपान ये इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड फॉर्म में हो गया। इस तरीके से इक्वेशन नंबर ये आपका क्या हो गया, 3rd हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया। अब x का वैल्यू क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा आपका √2 ऐसे ही हमने लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई x की जगह पे ये जो आया है, यानी कि √8y अपान √3, इसको लिख दिया गया। फिर प्लस ये आपका √3 और ये y इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन 1 के हिसाब से। √2 और √8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, मतलब रूट में 16 और y बाहर है, बाहर ही रहेगा, प्लस √3 क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, y आपका बाहर है, ऐसे लिख दिया जाएगा, मतलब 3y अपान यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3, नीचे बराबर जब होता है तो एक बार लिखा जाता है, इज इक्वल टू 0। नीचे जो √3 है वो राइट साइड में जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है। 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y, 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। फिर y का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3rd में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3rd, x इज इक्वल टू √8 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि y का वैल्यू कितना है 0, अपान √3, यहाँ पे √3 है, √8 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, नीचे क्या है √3, √3 डिवाइड करेगा किसको 0 को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से x भी 0 और y भी 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के 6 पार्ट को। 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल टू -2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। x अपान 3 प्लस y अपान 2 इज इक्वल टू 13 अपान 6। इसमें हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना होगा, फिर इसके बाद में सॉल्व करना होगा। जैसे 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि 6 हो जाएगा। 2 को हमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3x और 3 कितना हो जाएगा आपका 9x, 5y मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 10y। डिनोमिनेटर में क्या है 3 2 जा 6, 6 इधर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, राइट साइड में क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि -2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी 6 2 जा 12। 10y जो है राइट साइड में कर दिया गया, और फिर इसके बाद में -12 ऐसे हमने लिख दिया है। आप चाहे तो -12 प्लस 10y लिख सकते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में जाके क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। इस तरीके से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y माइनस 12 अपान 9, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3rd हो गया। x का वैल्यू हमने क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है। अब इक्वेशन नंबर 2 को भी हम क्या करेंगे बिना फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेंगे। जैसे हमने क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x अपान 3 प्लस y अपान 2 इज इक्वल टू 13 अपान 6, इसका भी हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से, 3 2 जा 6, ऊपर भी हमें 2 से करना होगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 और x यानी 2x हो जाएगा, प्लस का ऐसे ही रह जाएगा, और y और 3 मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा 3y, 3 2 जा नीचे 6 हो जाएगा आपका 13 अपान 6। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है तो हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर
4। इसके बाद जो x का वैल्यू है हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, यानी कि ये 2 ऐसे यहाँ पे लिख दिया गया है, और जो x है, x का वैल्यू कितना है 10y माइनस 12, 10y माइनस 12 अपॉन 9, 10y माइनस 12 अपॉन 9, ये आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो गया, ये आपका प्लस ये 3 और y इज इक्वल टू 13। इसमें हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, यानी हर बराबर करना होगा। इधर क्या है 9, इधर भी हमें 9 करना होगा, पहले से 1 तो रहता ही है, 9 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 10 जा 20 y माइनस 12, 2 जा कितना हो जाएगा 24, माइनस ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद में प्लस 3, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, और नीचे जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो एक बार में हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 13। 9 डिवाइड कर रहा है, राइट साइड में आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, 27y और 20y कितना हो जाएगा 47y माइनस 24। इसके बाद में क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आके क्या करेगा प्लस में, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे 1 for 1 यानी कि 141 अपान कितना आ जाएगा 47, डिवाइड करने में कितना आ जाएगा 3, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3। फिर इसके बाद में y का वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे, तो क्या है आपका x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई y की जगह कितना आया है 3, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3, इसके बाद में माइनस 12 अपान 9, 10 3 जा 30, 30 में से जब 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 अपान 9, 9 के टेबल में 2 बार में 18 आ रहा है, मतलब डिवाइड करने में कितना आ जाएगा 2, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को क्या करना, हमें सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करके इसमें x और y का वैल्यू निकालेंगे और x और y का वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा। मैंने इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन 1। इसके बाद में 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें से x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 से निकाल ले रहा हूँ। जैसे 2x इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4y माइनस 24, x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 अपान 2। इसमें 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4y माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 अपान 2, 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया 2y माइनस 12। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में x का वैल्यू जो है 2y माइनस 12, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई x की जगह पे क्या है 2y माइनस 12, 2y माइनस 12, फिर इसके बाद में प्लस एज इट इज़ हमें लिख देना है, फिर इसके बाद में 3y। इक्वेशन में जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको हम ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है ये आपका 11, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 से क्या हो जाएगा 4y माइनस, और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 12 2 ज़ा 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 11, ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, ऐड कर देगा, ये हो जाएगा आपका 24। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा 35, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, 7 5 जा 35, इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 5।
अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किसी में कर देंगे तो आ जाएगा आपका x का वैल्यू, लेकिन इसमें हमें इजी लग रहा है तो इसलिए हम क्या करें, इसमें पुट कर दे रहे हैं, यानी कि PUTTING पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड है, थर्ड में पुट कर दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये क्या है आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई ये y का वैल्यू कितना है 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बाद में ये क्या है -12 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा आपका 5 टू ज़ा 10 -12, डिफरेंट साइन क्या होता है हमेशा घटता है, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, और जो देखने में बड़ा साइन होता है उसका हम साइन लगा देते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2। अब x और y का वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 m मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू कितना है आपका -2 प्लस 3, 5 इधर ये प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इसके बाद में m मल्टीप्लाइड बाई -2, 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई -2, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये इधर मल्टीप्लाई कर इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, यानी कि माइनस नीचे हम ऊपर लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यही आपसे पूछा गया था, ये रहा आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि नीचे जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है इसमें से क्या निकालना है, दो इक्वेशन निकालना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसके पहले पार्ट को, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब दो नंबर्स का क्या है डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, मतलब एक जो उसमें का नंबर है दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, पहला नंबर हमने क्या ले लिया x ले लिया, और दूसरा नंबर हमने क्या ले लिया y ले लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम देख रहे हैं, यानी कि x माइनस वाई, मतलब डिफरेंस कितना इसका 26 है। फिर इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम अदर, यानी कि ये बड़ा वाला नंबर है, यानी कि x, और हम इधर लिख देते हैं y, ये क्या है 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है एक नंबर 90 और एक लिखा है यहाँ पे 30, अगर कहा जाए कि जो 90 है 30 से 3 गुना बड़ा है, तो 3 गुना तो बड़ा है, लेकिन इक्वेशन यदि हमें बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये दोनों साइड में बराबर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3y, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ऑलरेडी x का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू क्या करेंगे 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा आपका, ये पहले x है माइनस वाई है, x की जगह अपन क्या लिख देंगे 3y माइनस ये वाला y हम यहीं पे लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, 3y में से y माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2y, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 26, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा 2, 2 वन जा 2, ये हो जाएगा आपका 2 वन जा 2 और 2 3 या 6, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 13। अब हम इस y का वैल्यू क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेकेंड में पुट कर दे रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
सेकेंड यानी इक्वेशन सेकेंड में क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y लिखा है तो हम 3 लिख लेंगे यहाँ पे। y का वैल्यू कितना है 13, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 3 है कितना होता है 39, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 39। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, सो नंबर्स आर, एक क्या है आपका 13 और एक क्या है आपका 39, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग थोड़ा फास्ट पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल जो क्या है दूसरे एंगल से 18 अधिक है। तो हमें क्या बताना है, एंगल्स को बताना है। हमें क्या कर लेना है, एक एंगल को x मान लेना है और एक एंगल को y मान लेना है। सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है उसको जब हम सम करते हैं तो कितना आता है 180 होता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा वाला क्या है 18 अधिक है, मतलब एक x है और x क्या है 18 अधिक है किससे, y से। तो y हमने क्या कर दिया, y में 18 ऐड कर दिया है, दूसरा इक्वेशन हो गया। x का वैल्यू, ये पहले से ही x अलग है तो x का वैल्यू क्या करेंगे पहले वाले में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे x प्लस वाई, यानी x की जगह पर हम क्या रख देंगे y प्लस 18। हमने क्या रख दिया y प्लस 18, यहाँ पे प्लस, इसके बाद में y की जगह पे y हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 180। y और y कितना हो जाएगा 2y, और 18 जो है राइट साइड में जाके क्या कर देगा सब्ट्रैक्शन, ये घटा देगा। तो क्या हो जाएगा आपका, घटाएगा तो 162 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, मतलब एक एंगल जो है यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 81। फिर इसके बाद में y का वैल्यू क्या करेंगे हम पुट कर देंगे इसी में, यानी कि 81 यहाँ पे रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपका क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। x y की जगह कितना है 81, यहाँ पे 81 लिख दिया गया है और 18 यहाँ वाला ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया गया है। इन दोनों को सम करने पे कितना आ जा रहा है 99। इस तरीके से एक एंगल आपका कितना आ गया 99 और दूसरा एंगल 81। आंसर चेक करना है, इनको सम करके देख लीजिए, सम करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीसरे पार्ट को। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्रिकेट कोच हैं जिन्होंने 7 बैट और 6 बॉल को खरीदा है, कितने रुपए में 3800 रुपये में। फिर इसके बाद में दोबारा 3 बैट और 5 बॉल को खरीदा है कितने में 1750 रुपये में। एक बैट का और एक बॉल का दाम बताना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक का हमें पहले मान लेना होगा, यानी कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहले स्टेटमेंट के अनुसार यानी कि 7 बैट है तो 7 बैट, एक बैट का दाम कितना है x, तो 7 बैट का 7x। फिर एज इट इज 6 बॉल, एक बॉल का दाम y है तो 6 बॉल का क्या हो जाएगा 6y। जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3800। तो ये आपका क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में 3 बैट यानी कि 3x, 5 बॉल यानी कि 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750, जो कि यहाँ पे दिया गया है। आपको पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन मिल गया। इसके बाद में यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया गया, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750। ये इधर ऐड कर रहा है, इधर आके क्या किया सब्ट्रैक्शन किया, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब x का वैल्यू क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे ये वाला वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 7, x की जगह पे क्या रख दिया गया 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसके बाद में प्लस का यहाँ पे प्लस लिख दिया गया, इसके बाद में 6y ऐसे लिख दिया गया इज इक्वल टू 3800 यहाँ पे लिख दिया गया। इसको सॉल्व किया गया, यानी कि इसको 7 को मल्टीप्लाई किया गया 1750 से, तो कितना आ गया 12250, माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो कितना हो जाएगा 35y, प्लस यहाँ पे क्या है 18y। 18y कहाँ से आ गया, इसके नीचे क्या है 1,
इसके नीचे 1 है, इसका डिनोमिनेटर बराबर किया तो मल्टीप्लाई किससे किया गया 3 से, तो 3 से किसा 18y। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये 18y हो गया अपान, जब डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो गया इसका और इसका, तो एक ही जगह पे केवल क्या क्या लिखा गया यहाँ पे 3 लिखा गया है, इज इक्वल टू 3800। इसके बाद में 12,250 यहाँ पे लिख दिया गया। 35 में से 18 क्या किया गया, सब्ट्रैक्शन किया गया क्योंकि डिफरेंट साइन घटता है, तो कितना आ गया 17। देखने में जो बड़ा साइन है उसका साइन यहाँ पे लगा दिया गया, यानी कि माइनस यहाँ पे 17y हो गया। 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में आ गया। 12,250 को राइट साइड में करेंगे तो क्या करेगा, घटाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। जब इसको घटाया गया तो कितना आ गया -850। देखने में जो बड़ा साइन है उसका साइन यहाँ पे लगाना है। 17 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, 17 50 से कितना हो जाएगा 850, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 50। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि y का वैल्यू किस में पुट करेंगे, हम थर्ड में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आसानी से इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। इसमें क्या लिखा है 1750 माइनस 5y, यानी कि 1750 माइनस 5y की जगह क्या है 50 आया है, तो 50 यहाँ पे लिख दिया गया है। अपान क्या है नीचे 3, 5 मल्टीप्लाइड में 50 कितना हो जाएगा 250। जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1500। 1500 को नीचे क्या है 3 है, मतलब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और डबल जीरो यहाँ पे हम क्या करेंगे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 500। तो x का वैल्यू कितना आ गया 500, यानी x का वैल्यू आपका 500 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू कितना आ गया 50, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे वन बैट कितना इसका कॉस्ट हो जाएगा 500, यानी कि रुपीज़ में आप यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद में वन बॉल वाई, यानी कि ₹50, ये आपका आंसर, ये आपका क्या है आंसर है, चाहे इसको लिख लीजिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट को। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इसका मतलब ये हुआ कि एक टैक्सी है, आप उससे ट्रेवल करते हैं तो एक फिक्स चार्ज लेगा, चाहे कम ट्रेवल कीजिए चाहे ज़्यादा ट्रेवल कीजिए, एक फिक्स चार्ज लेगा। फिर इसके बाद में पर किलोमीटर चार्ज करेगा, मतलब पर किलोमीटर कुछ पैसा लेगा। लेकिन ये दोनों हमें नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस आदमी तय कर रहा है तो कितना हो रहा है 105 रुपये हो रहा है। आइए करके देखते हैं। जैसे लेट द फिक्स चार्ज को कितना मान लिया गया ₹X, और चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर तक कितना मान लिया गया ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे फिक्स चार्ज ऐड कर लेंगे, फिर इसके बाद में कितना चलना पड़ रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का 10y इज इक्वल टू कितना पेड करना पड़ रहा है 105, तो यहाँ पे 105 लिख दिया गया। इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि 15 किलोमीटर चलने पे कितना पेड करना पड़ रहा है 155 रुपये। तो शुरुआत में जो फिक्स है उसको तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर का ₹Y, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 155 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन इससे बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 15y राइट साइड में कर देंगे, माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या यूँ कह सकते हैं कि पुट कर देंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या है पहले ही x है, तो x की जगह हमने क्या लिखना है 155 माइनस 15y, यानी कि 155 माइनस 15y, प्लस की जगह प्लस है और 10y ऐसा ही हमें यहाँ पे लिख देना है, प्लस 105। इसके बाद में 15y में से 10y जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -55। देखने में जो बड़ा साइन है उसका साइन हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ये प्लस में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में आके क्या करेगा डिवाइड कर देगा, यानी कि माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि y का वैल्यू किस में पुट कर देना है, थर्ड में पुट कर देना है। तो आपका क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 155 ऐसे लिख देना है, माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई y का वैल्यू कितना है 10, तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या हो गया 10। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 150, 155 में से 150 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 और y का वैल्यू कितना आ गया 10। x हमने क्या माना था, फिक्स चार्ज, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो फिक्स चार्ज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹5 चार्ज फॉर पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था टैक्सी वाले का, 10 रुपये। इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा है, 25 किलोमीटर ट्रेवल करने का चार्ज क्या होगा, यानी कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। सबसे पहले 5 जो लिखा है यहाँ पे फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद में 25 मल्टीप्लाइड बाई पर किलोमीटर हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि पर किलोमीटर 10 है, मतलब 1 किलोमीटर का दाम कितना हो जाएगा 250 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 255 आंसर। यानी कि इसमें 3 आंसर होगा, यानी कि फिक्स चार्ज, पर किलोमीटर और 25 किलोमीटर का दाम। क्लियर। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट को। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added both numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. इसका मतलब क्या हुआ कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में दो ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर ऊपर डेनोमिनेटर नीचे, ऊपर नीचे यदि हम दो जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 9/11। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि उसी फ्रैक्शन में हम 3 ऊपर और नीचे दोनों ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 5/6। उस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे y। फ्रैक्शन मेरा क्या बन जाएगा फिर x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x/y है, पहले स्टेटमेंट के अनुसार ऊपर नीचे दोनों हमें क्या करना है, दो दो ऐड करना है, तो कितना बन जा रहा है आपका 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 11x, फिर 11 2 जा 22, फिर 9y, इसके बाद में 9 2 जा 18। फिर क्या होगा, y को हम इधर ला देंगे, यानी कि 11x माइनस ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो -9y, ये प्लस 22 राइट साइड में क्या करेगा घटा देगा, तो +18 और -22 कितना हो जाएगा -4। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5/6। इसको भी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, इसके बाद में 6 3 जा 18, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 5y हो जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा 5y, इसके बाद में +15 -18, डिफरेंट साइन घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेना है। अब x का वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। यानी कि 1 इक्वेशन यहाँ पे है, 11x 11 यहाँ पे लिख दिया गया, और x की जगह पे 5y - 3/6, इसको x की जगह पे लिख दिया गया। इसके बाद में माइनस का माइनस यहाँ पे लिख दिया गया, और 9y एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया गया, -4, यानी यहाँ वाला -4 ऐसे लिख दिया गया। इसको सॉल्व करने पे क्या हो गया, इसको 11 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना होगा और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 5 जा 55, फिर माइनस का माइनस यहाँ पे लिख देना, 11 3 जा 33। इसके बाद में इसके नीचे क्या होता है 1, कोई भी नंबर होता है तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना इधर, 6 9 जा कितना हो जाएगा 54। y को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। दोनों डिनोमिनेटर इसका और इसका बराबर हो गया, तो हमें एक ही बार सिर्फ लिख देना है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा -55y, फिर -44y। 6 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा, इधर माइनस में राइट साइड में जाके क्या कर देगा ये ऐड कर देगा। 55y में से 54y माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1y, यानी सिर्फ y, और 4 6 से कितना होता है 24। 24 में से 33 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। जैसे 4 6 जा 24 माइनस में, इसके बाद में
33। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस में आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इधर x है और राइट साइड में क्या है, y है, तो हम क्या करेंगे, इसी में पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यानी x यहाँ पे लिख दिएगा इज इक्वल टू, इसके बाद में 5y, 5y का वैल्यू कितना है, 9, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, फिर इसके बाद में -3 अपॉन 6 इसको सॉल्व करने पे 5 9 कितना होता है, 45, 45 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 42, नीचे क्या है 6, जब इसको सॉल्व करेंगे 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 7, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू कितना, 9। फ्रैक्शन में हमने x को क्या माना था, न्यूमरेटर, और y को डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/9, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? मतलब इन दोनों का प्रेजेंट एज पूछा है। इसका मतलब ये हुआ 5 year hence मतलब 5 साल बाद जो जैकोब है वो क्या हो जाएगा, अपने बच्चे का, अपने सन का 3 गुना हो जाएगा। इसमें हम क्या कर लेंगे, दोनों का प्रेजेंट एज मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एक्स एंड हिज सन कितना है उसका y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद दोनों 5 साल बड़े होंगे, तो दोनों में हमें क्या करना है, 5 जोड़ देना है, मतलब पिता में भी और पुत्र में भी 3 गुना बड़े हो जाते हैं, कौन, इनके पिता, तो पुत्र में क्या करेंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आपका पिता का एज और ये आपका पुत्र का एज, पुत्र के एज में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया आपका 3y और 3 5 जा 15, x को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और y को राइट साइड में कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y, ये 15 है, 5 इधर आके घटाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है, बिफोर 5 ईयर मतलब 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले के लिए क्या करेंगे, वर्तमान समय में 5 साल हम घटा देंगे, यानी कि पिता और पुत्र दोनों में, तो x -5 और y -5 दोनों में हमने क्या कर दिया, 5 साल घटा दिया। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है कि 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, मतलब अपने सन के 7 गुना ये हो जाते हैं 5 साल पहले, तो 7 से हम क्या करेंगे, सन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7y -7 5 जा 35। इसके बाद में हम क्या करेंगे, x इधर ही रहेगा, -5 राइट साइड में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर से जाके इधर प्लस में हो जाएगा, तो -35 में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -30, और 7y इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि x -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा -30, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, x का वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि x का वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे, यानी x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3y + 10, 3y + 10, यानी कि x की जगह हमने लिख दिया, इसके बाद में -7y ऐसे हमने लिख दिया, -30, 3y + 7y, 3y 3y -7y कितना हो जाएगा आपका -4y + 10, राइट साइड में जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, तो -30 और -10 कितना हो जाएगा -40। फिर इसके बाद में -4 जो है राइट साइड में जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि -40 अपॉन -4, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 10 जा कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से y का वैल्यू कितना आ गया 10। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि y का वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x ऐसे लिखा है, इसके बाद में 3, y की जगह हमने क्या लिख दिया 10, क्योंकि y का वैल्यू कितना आया है 10 आया है, प्लस 10 का मैंने ऐसे ही 10 लिख दिया, क्या हो जाएगा 3 10 जा 30 और +10 कितना हो जाएगा 40, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 40 और y का वैल्यू कितना आ गया 10। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेजेंट एज, मतलब दोनों का प्रेजेंट एज, हमने यहाँ पे क्या किया था, प्रेजेंट एज ही माना था, यानी कि सन को हमने y माना था, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 10 साल, मतलब जैकोब जो है उसका एज कितना है, वर्तमान एज, यानी कि 40 साल। इस तरह यह क्लास यहीं पे फिनिश होता है। यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।